वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य भाषाओं के प्रश्न पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा संबंधित विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले हम इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ऊंची शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होना चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें न बन जाएं, तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, यह तर्क गलत होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। सरकार को चाहिए कि वह यह फैसला कर ले कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तुरंत शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे जल्दी से पाठ्य पुस्तकें तैयार करें या उनका अनुवाद करें। विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे। उसकी पाठ्यपुस्तकें बनाने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फार्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। उन्हें तो केवल मातृभाषा में समझाना है। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में समय अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। सभापति महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। आज की दुनिया में यदि हम तेज़ी से प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों को अन्य विषयों की शिक्षा देने पर भी कम महत्व नहीं देना चाहिए। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विविध प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि इस प्रकार की जानकारी उन्हें अपनी मातृभाषा में दी जाती है तो वे इसे बिना किसी कठिनाई के कम समय में सीख सकते हैं और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति
और क्षमता को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में लगा सकते हैं। स्टॉप। सभापति महोदय, आजकल बेकारी की समस्या बड़ी गंभीर है। आज हम देखते हैं कि किसी घर में तो कई आदमी रोजगार में लगे हैं, लेकिन किसी आदमी के पास शिक्षित होने के बावजूद कोई काम नहीं है। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। गांवों में खास तौर से देखा है कि यदि वहां पर लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन उनको नहीं मिलती है और नौकरी उनके लिए है ही नहीं। गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास न तो ज़मीन है और न ही नौकरी। इस संबंध में कुछ निर्णय किया जाना आवश्यक है। शहरों में हालत यह है कि किसी घर में तो घर के सभी सदस्य नौकरी करते हैं, परंतु किसी घर में कोई भी नौकरी नहीं करता। इस बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की कोई गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता? यदि कोई मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? ऐसी गारंटी हमारी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश में एक तरफ तो कोई भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कुछ काम किए आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ को तो बहुत इच्छा रखने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है, चाहे वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस पर हमें गहराई से सोचना है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आज काम दिलाने के लिए जिलों में रोजगार दफ्तर हैं, लेकिन इन रोजगार दफ्तरों का तौर तरीका अच्छा नहीं है। वहाँ तो हालत यह है कि यदि कोई आदमी अपना कुछ हिसाब किताब लगा लेता है तो उसको नौकरी मिल जाती है, लेकिन ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है। जो लोग इन दफ्तरों में बैठे हैं उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोगों को काम मिले। जिन लोगों को काम की ज़रूरत है वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित है। बेरोजगारी तो गांवों में भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि हम अपने देश से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो हमें देश में उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। यही एक विकल्प है जिसके द्वारा हम काफ़ी संख्या में लोगों को काम दिला सकते हैं। इस संबंध में कुटीर उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।
क्योंकि ये गांवों में कम खर्च में स्थापित किया जा सकता है। स्टॉप।